हेलो एवरीवन, वेलकम टू मार्केट इन्वेस्टमेंट। मैं हूं राहुल गुप्ता। स्वागत करूंगा आप सभी का हमारे चैनल मार्केट इन्वेस्टमेंट में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में, आज हम बात करेंगे गोल्ड के बारे में। दोनों ही सेगमेंट के अंदर काफी अच्छी मजबूती, काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। अब इतनी अच्छी मजबूती, इतनी अच्छी तेजी होने के कारण क्या है? यह मजबूती और यह तेजी हमें कहां तक और कब तक देखने को मिलेगी? इस मजबूती में या इस तेजी में गोल्ड के भाव और सिल्वर के भाव कहां तक जा सकते हैं? अभी मार्केट के अंदर क्या होने वाला है जो मार्केट वहां से बदल सकता है? तो दोस्तों, एक्सपर्ट अपनी क्या राय दे रहा है, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले गोल्ड और सिल्वर के बारे में बात करने के पहले सबसे पहले हमें जानना जरूरी है कि यह तेजी आने के कारण क्या है, क्यों इतनी तेजी आ रही है, वजह क्या है? तो दोस्तों, लास्ट वीक बुधवार वाले दिन फेड की मीटिंग थी, जिसमें फेड अध्यक्ष जेरोम पावेल ने कहा था कि 2022-2023 में फेड ने कठोर ब्याज दरों की नीति को रखा है, लेकिन 2024 में फेड अपनी ब्याज दरों की नीति के अंदर नरमी रख सकता है। जो लगातार पिछले 2 सालों में फेड ब्याज दरों को बढ़ा रहा है, उसको 2024 में कम कर सकता है। इस कम करने की बात से ही बाजार के अंदर आपको काफी अच्छी तेजी देखने को मिली थी। जैसे फेड की मीटिंग के अगले दिन ही हमने देखा था कि सिल्वर हमारी 3,500 पॉइंट ऊपर के लेवल पे खुली थी। गोल्ड के अंदर भी हमें 1500-1700 अंकों जितनी तेजी देखने को मिली थी। अब कारण क्या है? देखिए, कमजोर ब्याज दरें, ब्याज दरों के अंदर कटौती कहीं ना कहीं सराफा बाजार के लिए पॉजिटिव होती है और करेंसी मार्केट यानी डॉलर इंडेक्स के लिए नेगेटिव होती है। तो दोस्तों, डॉलर इंडेक्स के अंदर काफी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली फेड की मीटिंग के दौरान, मतलब बात, और सराफा मार्केट यानी गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिली। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर इंडेक्स के अंदर गिरावट कहीं ना कहीं सराफा मार्केट बुलियन के लिए पॉजिटिव होता है और बुलियन के अंदर तेजी डॉलर इंडेक्स के अंदर के लिए कमजोरी का कारण बनती है। दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत चलते हैं, अपोजिट चलते हैं। तो दोस्तों, फेड की ब्याज दरों के अंदर कटौती 2024 में करने की बात से ही बाजार के अंदर तेजी आ गई। अब कई अधिकारियों का मानना ऐसा है, कई फेड अधिकारियों का मानना ऐसा है कि फेड की राह इतनी आसान नहीं होने वाली, इतना आसान नहीं होगा कि फेड अपने ब्याज दरों के अंदर कटौती करेगा। लेकिन कई अधिकारियों का ऐसा मानना है कि अमेरिका के आर्थिक डेटा अच्छे निकल कर आएंगे, आर्थिक आंकड़े अच्छे निकल कर आएंगे, तो फेड को आसान होगा ब्याज दरों के अंदर कटौती करना। जैसे कि हम बात करें इन्फ्लेशन डेटा, बहुत सारे डेटा है अमेरिका के, तो अगर वो मजबूत निकल कर आएंगे तो फेड के लिए काफी ज्यादा आसान होगा ब्याज दरों के अंदर कटौती करना। जैसा कि अभी 75% लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 2024 में फेड अपनी ब्याज दरों की कटौती करेगा और 75 बीपीएस जितनी ब्याज दरों की कटौती कर सकता है 2024 में, और 2025 में आपको 100 बीपीएस जितनी ब्याज दरों के अंदर कटौती देखने को मिल सकती है। ऐसा कई इन्वेस्टर्स का मानना है, कई एक्सपर्ट्स का मानना है, जिससे मार्केट के अंदर हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहे हैं। जैसे था बिल्डिंग परमिट्स के डेटा निकल कर आए, काफी अच्छे निकल कर आए, उसके बाद हमने बाजार के अंदर तेजी आती हुई दिखाई दी। आज भी डेटा है, होम सेल्स डेटा है, अमेरिका का आर्थिक डेटा है, कल भी जीडीपी डेटा है, और जिसमें फ्राइडे का, इस वीकेंड में जो फ्राइडे को एक डेटा निकल कर आने वाला है, कोर पीसीई डेटा, जो काफी ज्यादा मेन होने वाला है गोल्ड और सिल्वर और डॉलर इंडेक्स के लिए। अगर वो डेटा अच्छा निकल कर आता है तो गोल्ड सिल्वर के अंदर काफी अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। डेटा के अंदर कमजोरी निकल कर आती है तो आपको वापस गिरावट आती हुई दिखाई देगी। लेकिन अभी कई एक्सपर्ट का मानना ऐसा है कि गोल्ड और सिल्वर के अंदर मजबूती देने के ज्यादा चांसेस बन सकते हैं। बाय ऑन डिप का रिकमेंडेशन निकल कर आ रहा है लगातार कि बाय ऑन डिप नीचे के रेट से बाय करें, एक अच्छा स्टॉप लॉस लेकर बाय करें और ऊपर के टारगेट रखें। डेटा अच्छे निकल कर आते हैं तो आपको गोल्ड और सिल्वर के अंदर और तेजी देखने को मिलेगी। और दोस्तों, मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि आप अगर कोई भी पोजीशन बना रहे हो तो उस पोजीशन को बनाने के साथ साथ आपको एक एक न्यूज, एक एक अपडेट और एक एक डेटा
और एक अपने स्टॉप लॉस, इसका प्रॉपर, इन सब पर प्रॉपर अपना ध्यान रखना है। उसके बाद ही अपनी पोजीशन बनाना है। विदाउट स्टॉप लॉस और विदाउट न्यूज और डेटा के ऊपर नजर रखे बिना अपनी पोजीशन ना बनाए। बाय ऑन डिप करो। मार्केट के अंदर तेजी है, डेटा अच्छे निकल कर आते हैं तो ये तेजी आगे भी बरकरार रहेगी। दोस्तों अभी मैं, हो सकता है कि 1 या 2 दिन के अंदर आपको मैं कंप्लीट एनालाइज करके बताऊं कि 2024 में आने वाले साल में सिल्वर के टारगेट्स क्या हो सकते हैं। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं उनको क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं सिल्वर के अंदर, गोल्ड के अंदर क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, कहां से पोजीशन बनाना चाहिए और कहां तक रखना चाहिए। 2024 में अगर बाजार के अंदर तेजी आएगी तो क्यों आएगी, सिल्वर के अंदर तेजी आएगी तो क्यों आएगी, इन सबको लेकर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूं जो 1 या 2 दिन के अंदर आप तक पहुंच जाएगी। लेकिन जब तक आप अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं, इंट्राडे इन्वेस्टर हैं, तो बाय ऑन डिप विथ एसएल एक न्यूज, एक अपडेट को नजर रखकर पोजीशन बनाए। और सामने स्क्रीन पर आपको अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करके रखा हुआ है। वो नंबर मैंने इसलिए प्रोवाइड करके रखा है, मेरा कमोडिटी मार्केट से रिलेटेड एक व्हाट्सएप डिस्कशन ग्रुप चलता है जिसमें कमोडिटी से रिलेटेड कोई भी लेटेस्ट न्यूज होती है, कोई भी लेटेस्ट अपडेट होता है और या कोई भी डेटा आने वाला होता है, उसका मैं आपको तुरंत मैसेज कर देता हूं। अगर आप भी कमोडिटी ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो सामने दिए हुए नंबर पर मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, मैं आपके नंबर को अपने कमोडिटी ग्रुप में ऐड कर दूंगा। चलिए दोस्तों, अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़कर रहना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अंत तक मेरे साथ इस चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी को मेरा दिल से धन्यवाद।